सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी का इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम प्रकाशित वाक्य की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कलीसिया फिलाडेल्फिया की कलीसिया के संदेश पर ध्यान केंद्रित करेंगे, विशेषकर अध्याय 3 की 9 से 14 पदों तक। इन पदों में प्रभु यीशु स्वयं इस बात को प्रकट करते हैं कि वो इस कलीसिया से प्रेम करते हैं, जो विश्वास योग्य, धीरजवंत और सच्चे हृदय से परमेश्वर के वचन पर चलते हैं। प्रभु ने आश्वासन देते हैं कि वो उनके साथ हैं, वो द्वार खोलते हैं जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, और अंत समय में उनकी रक्षा भी करेंगे। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा आज के वचन को समझें। प्रिय दर्शक मित्रों, आप सभी पर हमारे परमेश्वर पिता का अनुपम अनुग्रह और दया सदा बनी रहे। एक बार फिर से आप सभी का हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। मित्रों, पिछले प्रसारण में हम देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ने एशिया माइनर की 7 कलीसियाओं को अलग अलग संदेश दिया, जिन्हें यूहन्ना ने अपने दर्शन में सुनकर लिख दिया। हम देख रहे थे कि फिलाडेल्फिया की कलीसिया पर उसने एक भी दोष नहीं लगाया, क्योंकि वह एक मिशनरी कलीसिया थी जो परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं पर न केवल अटल थी, परंतु प्रभु के वचन को सुनाने का काम करती थी और प्रभु यीशु मसीह को मानती थी और उसे परमेश्वर के रूप में मानती थी। इतिहास में हम देखते हैं कि उन 7 कलीसियाओं में यही एक कलीसिया थी जो 13वीं शताब्दी के अंत तक बनी रही, और ऐसा माना जाता है कि इस कलीसिया ने भारत के क्षेत्र में भी सुसमाचार प्रचारक भेजे थे। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी प्रशंसा में 7 बातें कही थी। अब हम आते हैं प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के पद 9 में, जहां पर लिखा है, देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। दोस्तों, इसका अनुवाद कुछ इस प्रकार से हो सकता है, देखो, मैं शैतान की सभा से उन लोगों को दूंगा जो यहूदी बनते हैं पर है नहीं, बल्कि झूठ बोलते हैं। देखो, मैं उन्हें ऐसा करूंगा कि वे आकर तुम्हारे चरणों में दंडवत करें और यह जाने कि मैंने तुमसे प्रेम किया है। मित्रों, इस्राएल के वे शेष जन जो उद्धार पा रहे थे, उन्होंने यहूदी आराधनालय की सदस्यता त्याग दी थी। उन्होंने उद्धार और पाप क्षमा के बाद अब व्यवस्था पालन भी त्याग दिया था। इनमें से जो लोग अब भी यहूदी आराधनालय में जा रहे थे, वे मसीही विश्वास में सच्चे नहीं थे। यही बात रोमी 9:6 में पौलुस कहता है और इस बात को स्पष्ट करता है। कहता है, इसलिए कि जो इस्राएल के वंशज हैं वे सब इस्राएली नहीं हैं। दोस्तों, वे सच्चे यहूदी नहीं थे। पौलुस सच्चा इस्राएली उन्हें कहता है जो प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं और उसके वचन पर चलते हैं। ट्रेंच के लेखों के अनुसार विंसेंट के विवरण में इग्रेशियस एक तार्किक परिस्थिति का संदर्भ देता है, जिसमें यहूदी जिन्होंने कभी विश्वास को तुच्छ जाना था, उसी विश्वास का वे प्रचार करते थे। प्रसंगवश दोस्तों, रोमी साम्राज्य विभिन्न संस्थानों के समुदायों को भेज दिया करता था, और यही कारण था कि फिलाडेल्फिया में यहूदी लोग रहा करते थे। प्रभु फिलाडेल्फिया की कलीसिया को उनके 7 गुणों के कारण सराहता है, जिनमें से हमने पिछले अध्ययन में 5 देखे थे। पहला था, वो कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। दूसरा था, वो कहता है, देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तीसरा था, तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है। चौथा था, तूने मेरे वचन का पालन किया है। और 5वां था, मेरे नाम का इनकार नहीं किया। दोस्तों, इन 5 के बाद वह 6वीं बात आती है, जब प्रभु कहता है, देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वह फिलाडेल्फिया की कलीसिया के बैरियों पर प्रकट कर देगा कि वह इस कलीसिया से अर्थात फिलाडेल्फिया से
प्रेम करता है। यह प्रभु यीशु द्वारा उनकी प्रशंसा का छठवां कारण था। तब वह आगे कहता है पद 10 में, आइए हम पढ़ें प्रकाशित वाक्य 3:10। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। दोस्तों, वो कहता है सातवीं बात कि उनकी प्रशंसा का सातवां कारण था कि उन्होंने प्रभु यीशु के धीरज के वचन को थाम लिया था। यह वास्तव में प्रभु यीशु के पुनः आगमन की प्रतीक्षा थी, जब वह अपने लोगों को लेने के लिए पुनः आने वाला है, जैसा कि दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय के पद 5 में लिखा हुआ है। आप इसे पढ़ सकते हैं। पिछली सब शताब्दियों की तुलना में दोस्तों, इस वर्तमान शताब्दी में अंत समय की शिक्षा में सबसे अधिक विकास हुआ है। अर्थात अंत समय की शिक्षा आप देखेंगे कि बढ़ते चले जा रही है। पिछले 65 वर्षों में प्रभु यीशु के पुनः आगमन के विषय में संपूर्ण विश्व के अंदर एक नई जागृति आई हुई है। यहाँ तक कि मुक्त विचारक भी कभी कभी प्रभु यीशु के पुनः आगमन की चर्चा करते हुए आप सुन सकते हैं या दिखाई देते हैं। और जब वो कहता है तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, दोस्तों मैं यह मानता हूँ कि परमेश्वर अपने वचन को ग्रहण ना करने वाले संसार के साथ आज भी धीरज रखे हुए हैं। आज भी वो धीरज के साथ इंतजार कर रहा है कि जिन्होंने उसका वचन अब तक ग्रहण नहीं किया है वो उसे ग्रहण कर लें। आज का युग नूह के युग के निवासियों के समान नहीं है। उनके पास परमेश्वर का लिखित वचन नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया, परंतु एक मनुष्य था जो उन तक परमेश्वर का संदेश पहुंचा रहा था। मित्रों, आज हमारे पास परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन बहुत सरलता से हर माध्यम से आपके और मेरे लिए उपलब्ध है। चाहे आप बाइबल पढ़ लें, चाहे आप इंटरनेट पे जाइए, चाहे आप मोबाइल में पढ़िए, हर जगह परमेश्वर का वचन हमारे लिए आज उपलब्ध है, सहज है। फिलडेल्फिया की कलीसिया परमेश्वर के वचन में विश्वास करने वाली कलीसिया थी। तब आगे क्या कहता है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को प्रोत्साहन का अंतिम शब्द जो कहता है वह है कि कलीसिया महाक्लेश में नहीं होगी। दोस्तों याद रखिए, यदि आप कलीसिया के सदस्य हैं और आप सच्चे कलीसिया के सदस्य हैं तो आप ये जान लीजिए कि आप महाक्लेश में नहीं होंगे, क्योंकि कलीसिया महाक्लेश के आरंभ होने से पहले इस संसार से उठा ली जाएगी। यही बात पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय के पद 13 से 18 में पौलुस प्रकट करता है। आप इस बात को पढ़िएगा। यह कलीसिया की आशा है और सांत्वना भी। वही बात तीतुस 2:13 में भी लिखी हुई है। सिर्फ कलीसिया को इस बात के लिए धीरज धर कर प्रतीक्षा करना है। इब्रानी 6:12 में पौलुस कहता है जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। दोस्तों हम धीरज के वारिस हैं, हम प्रतिज्ञाओं के वारिस हैं। दोस्तों कलीसिया महाक्लेश और उस दंड की जो आने वाला है उसकी बाट नहीं जो रही है। हम उस दंड का इंतजार नहीं कर रहे हैं। यही बात यूहन्ना के अंदर लिखी है, यूहन्ना 5:24 में, प्रकाशित वाक्य 13 1 से 8 में और 11 से 17 में। दोस्तों इसकी अपेक्षा वह प्रभु यीशु के आगमन की प्रतीक्षा में है। क्या आप प्रभु यीशु के आगमन की प्रतीक्षा में हैं? लिखा है समय जो परखने के लिए है, यह निश्चित ही महाक्लेश के विषय में है जो विश्वव्यापी होगा। दोस्तों अध्याय 4 और 5 में प्रारंभिक चर्चा के बाद अध्याय 16 से 19 में महाक्लेश के युग का वृत्तांत यहाँ पर दिया गया है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यह समय पृथ्वी पर रहने वालों को परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। कहता है मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। मित्रों प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वह अपनी कलीसिया को पृथ्वी पर आने वाले उस भयंकर विनाश से ही नहीं, दंड के उस समय से ही नहीं, परंतु परीक्षा की घड़ी से भी बचा कर रखेगा। मेरे विचार में यह संपूर्ण उद्धार की बात कर रहा है। और जब वह कहता है उस समय बचा रखूंगा, मैंने इसका अनुवाद इस प्रकार से किया है कि उस समय उसे अलग करके रखूंगा। आप कैसी भी कल्पना कर लें दोस्तों, आप यह नहीं कह सकते कि कलीसिया महाक्लेश के समय इस पृथ्वी पर होगी। इसका मतलब यह है कि कलीसिया उठा ली जाएगी। मेरा अपना विचार है कि फिलडेल्फिया की कलीसिया का वह युग कलीसिया के उठाए जाने तक चलता रहेगा। अर्थात वो कलीसिया अभी भी वर्तमान में है। यह कलीसिया विश्वासियों के संसार से उठाए जाने के समय इस संसार से कूच करेगी।
दोस्तों, लौदीकिया की कलीसिया, जैसा हम आगे देखेंगे, एक ऐसी कलीसिया थी जो कि एक संस्था बन गई थी, जो संसार में रह जाएगी, जो संसार में छोड़ दी जाएगी। यद्यपि प्रभु यीशु उसे एक अद्भुत निमंत्रण देता है और लौदीकिया की कलीसिया के अनेक सदस्य भी प्रभु यीशु को ग्रहण करेंगे, और जब प्रभु बादलों पर आएगा तब वे भी उसके साथ उठा लिए जाएंगे, परंतु वे केवल थोड़े होंगे। परंतु एक कलीसिया ऐसी भी होगी दोस्तों जो महाक्लेश में यहाँ रह जाएगी। यह विधर्मियों की कलीसिया है, लौदीकिया की कलीसिया है। अतः दोस्तों, हमारे समक्ष यहाँ जो वचन है, जो परमेश्वर का वचन है, वह प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में है, जब वह अपनों को, अपने लोगों को इस संसार से ले जाने के लिए आएगा। और वह फिलडेल्फिया की कलीसिया से प्रतिज्ञा करता है कि वह आने वाले इस कष्ट के समय में यहाँ नहीं रहेगी। ये आपके और मेरे लिए सांत्वना है दोस्तों, इस बात पर मैं आपको डॉक्टर जॉन वॉलवुड की पुस्तक के एक संदर्भ को सुनाना चाहता हूँ, जो कहते हैं, यदि कलीसिया का उठाया जाना प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में व्यक्त महाक्लेश से पूर्व प्रथम शताब्दी में हो जाता तो उन्हें मुक्ति का आश्वासन दिया गया था, जिसके विपरीत अध्याय 7 पद 4 के अनुसार इस्राएल के 12 गोत्रों में से चुने गए लोग जिन पर मुहर लगाई गई है, वे महाक्लेश में रहते हुए स्पष्ट दिखाई देते। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि कलीसिया का उठाया जाना उस संकट के समय से पहले होता है जिसे महाक्लेश कहा गया है। इस बात के लिए हम सुनिश्चित हो सकते हैं, यदि कलीसिया का स्वर्गारोहण या उठाया जाना मसीह के दूसरे आगमन और राज्य की स्थापना से पहले क्लेश के अंत तक विलंब होता तो उनके लिए मुक्ति का ऐसा वादा असंभव प्रतीत हो जाता। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से यही बात को कहते हैं जो हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए दी गई है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के पद 11 में आगे वो क्या कहता है, देख मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। दोस्तों, यहाँ पर शीघ्र का अर्थ तत्काल नहीं है या कल से नहीं है। शीघ्र का अर्थ आगमन की निकटता से नहीं है, परंतु एकाएक होने वाली घटना से है। इसका मतलब यह है कि ये घटना कल हो या परसों या 100 वर्ष बाद हो, ये घटना जब होगी तो एकाएक अचानक होगी। यही प्रतीक्षा कलीसिया के लिए एक आशा की बात है। मित्रों, कलीसिया महाक्लेश की प्रतीक्षा में नहीं है। बाइबल में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आप महाक्लेश के लिए तैयार हो जाएं, मुट्ठी बांध लें, दांत पीसना आरंभ कर दें, क्योंकि महाक्लेश आपके लिए नहीं है। हमारे लिए महाक्लेश नहीं रखा गया है। ये कलीसिया उठा ली जाएगी, बल्कि इसकी अपेक्षा प्रभु यीशु तीतुस 2:13 में कहते हैं, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता अर्थात यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें। दोस्तों, मैं फिर कहता हूँ कि फिलडेल्फिया की कलीसिया एक जागृत कलीसिया का प्रतीक है, कलीसिया जो परमेश्वर के वचन में लौट आई है। मित्रों, यही वह सच्ची कलीसिया है जो प्रभु यीशु से मिलने के लिए बादलों पर उठाई जाएगी। यह है प्रभु की सच्ची कलीसिया, और मेरे विचार में आप उसे किसी स्थानीय कलीसिया या कलीसियाई वर्ग में नहीं रख सकते। वे आज संपूर्ण संसार में तितर बितर हैं। हर स्थान पे ये विश्वासी लोग पाए जाते हैं, और आप उनमें से कुछ को विचित्र संस्थाओं की सदस्यता में देखेंगे जिन्हें मैं नहीं समझा सकता। यह मेरा काम नहीं है कि मैं किसी का न्याय करूं, परंतु उन्हें प्रभु के साथ इसे सुलझा लेना होगा। उन्हें प्रभु के आने से पहले अपने संबंधों को प्रभु के साथ ठीक करने की आवश्यकता है, ताकि वे भी प्रभु के साथ उठा लिए जाएं। आइए तब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका पद 12। यहाँ पर कहता है, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के नाम से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। दोस्तों, कहता है कि मैं अपना नाम उस पर लिखूंगा। आज फिलडेल्फिया में 2 खंबे हैं। एक खंबा आराधनालय का है, जो मेरे विचार में इस पद से संबंध नहीं रखता है, परंतु पहाड़ के दूसरी ओर एक और खंबा है जो देवदार और सदाबहार के वृक्षों के बीच में छिपा हुआ दिखाई देता है। यूहन्ना के युग के इस नगर का एकमात्र अवशेष या बचा हुआ खंबा यही है। जब कहता है जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा, यहाँ की कलीसिया तो नष्ट कर दी गई दोस्तों,
परंतु चिरस्थायी खंभा आज भी स्वर्ग में है। जब कहता है, मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। दोस्तों, यह एक विश्वासी का पासपोर्ट और वीज़ा है जो उसे स्वर्ग का नागरिक होकर इस पृथ्वी पर वरन परमेश्वर के संपूर्ण जगत में स्वतंत्र विचरण करने के योग्य बनाएगा। दोस्तों, यह खंभा एक विश्वासी है जो कभी ना निकाला जाएगा, परंतु परमेश्वर द्वारा दिए गए पासपोर्ट या इस अधिकार से वह सब जगह जा सकता है। यद्यपि दोस्तों यह असंगत प्रतीत होता है, पर अद्भुत और धन्य रूप से सच है। अपना नया नाम उस पर लिखूंगा, जैसा प्रभु कहता है। हमें नया नाम नहीं, हमें उसका नाम दिया जाएगा, प्रभु यीशु मसीह का। वरन वह कहता है कि उसके पास उसका एक नया नाम है जो वह हमें देगा। मित्रों, यह नाम व्यक्तिगत संबंध है जो हम भविष्य में प्रभु यीशु के साथ रखेंगे। दोस्तों, ये आपके और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया एक ऐसा प्रोत्साहन है जो केवल आपके लिए होगा, हर एक व्यक्ति के लिए होगा। तब हम आगे बढ़ते हैं और पद 13 को पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 3:13 कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रभु यीशु के पास इनमें से हर एक कलीसिया के लिए संदेश था। प्रभु यीशु का संदेश उन स्थानीय कलीसियाओं के लिए तो था ही, परंतु आज हमारे लिए भी है। लौदीकिया की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह का पत्र इसके बाद आता है। लौदीकिया की कलीसिया को लिखे प्रभु यीशु मसीह का पत्र इन 7 पत्रों में से अंतिम पत्र है। दोस्तों, इतिहासकार सर विलियम रामसे लौदीकिया नगर को समझौते का नगर कहते हैं। वो कहते हैं कि वो नगर था जो कि समझौता करता था। मित्रों, यह नगर 261 से लेकर 264 ईसा पूर्व में एंटियोकस द्वितीय द्वारा बसाया गया था। अतः इसकी नींव यूनानी संस्कृति पर आधारित थी। सिकंदर महान के सेनापति में से एक सेल्यूकस था, जिसने सिकंदर महान के बाद सीरिया पर अधिकार किया। एशिया माइनर पर अधिकार करने वाला सेलिमेखस था, परंतु सेल्यूकस ने उसके क्षेत्र में से कुछ भाग पर कब्जा कर लिया, जिसमें से यह नगर भी था। लौदीकिया इफिसुस से लगभग 60 किलोमीटर भीतर के भाग में था, जो कि लाइकस नदी के तीर पर बसा हुआ है। लाइकस नदी आगे जाकर दोस्तों मायंदर नदी में मिल जाती है। मित्रों, यह नगर फ्रूगिया के द्वार पर स्थित है। पूर्व से आने वाले ऊंटों के बड़े बड़े कारवां फ्रूगिया के द्वार और लौदीकिया से आया करते थे। दोस्तों, यह मार्ग पूर्व दिशा से आकर इफिसुस, मिलेतुस और इज़मिर अर्थात सुमरना के स्थान तक आता था, जो कि एक अति उत्तम तराई का प्रदेश था। आज यह स्थान और इसके खंडहर जंगली पेड़ पौधों के नीचे दबे हुए हैं। दोस्तों, लौदीकिया का अर्थ है मनुष्यों का न्याय। एंटियोकस की पत्नी लौदीके के नाम पर इस नगर का नाम लौदीकिया रखा गया था। यद्यपि इस नाम के अनेक नगर थे, पर यह नगर सबसे अधिक प्रसिद्ध था। लौदीकिया और फ्रूगिया के पर्वतों के मध्य तराई में फ्रूगिया के देवता मेनकारू का मंदिर था, जो उस क्षेत्र का पुरातन मंदिर हुआ करता था। यह मंदिर सामाजिक, प्रशासनिक, व्यापारिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र था। वहाँ एक बड़ा बाजार था, जहाँ चारों ओर से लोग आकर लेन देन या क्रय विक्रय किया करते थे। मित्रों, मेरे विचार में इस्तांबुल का आधुनिक बड़ा बाजार इसके जैसा ही रहा होगा। लौदीकिया धन संपदा से पूर्ण था और यूनानी संस्कृति का वह स्थान था। साथ ही साथ उसमें विज्ञान और साहित्य भी पनप रहा था। वहाँ एक मेडिकल स्कूल था जो उनके गर्व का कारण था, जबकि वह पुराने युग का और बर्बर हुआ करता था। वहाँ आँखों और कानों के लिए एक विशेष लेप तैयार किया जाता था, जिसे रोमी संसार में चूर्ण कहते थे। लौदीकिया औद्योगिक नगर होते हुए व्यापक आर्थिक लेन देन का स्थान भी था। सिसेरो राजा ने अपना न्यायालय वहां बनाया हुआ था। वहां के लोग बृहस्पति और ज्यूस देवता की आराधना किया करते थे। दोस्तों, भूकंप के कारण यह नगर त्याग दिया गया था। वहां रोमी रंगशाला, एक विशाल स्टेडियम और आरंभिक कलीसिया के 3 आराधनालयों के भव्य खंडहर आज भी मौजूद हैं। नगर की खुदाई तो अभी तक नहीं की गई है, परंतु ये खंडहर धरातल पर खड़े हुए हैं। मलबा और वनस्पति के मध्य वो दबे हुए हैं। ऐसा पता चला है कि अमेरिका की एक संस्था ने लौदीकिया की खुदाई के लिए लाखों रुपए वहां पर लगाए हुए हैं।
दोस्तों, लौदीकिया के खंडहरों में खड़े होकर आप आसपास के पहाड़ों में कुलस्से और हियरापुलिस को देख सकते हैं, जहां पर जल के सोते उपस्थित हैं। मित्रों, खंडहर तो लौदीकिया या कुलस्से के नहीं परंतु हियरापुलिस के देखने योग्य हैं। वहां के पर्वतों का रंग अनोखा है। लोग वहां से मिट्टी लेकर जटामासी के साथ लेप बनाकर आंखों और कानों में लगाते हैं। दोस्तों, इस लेप का निर्यात संपूर्ण रोमी साम्राज्य में किया जाता था। रासायनिक विश्लेषणों से यह ज्ञात हुआ है दोस्तों कि उसमें रोग हरण या बीमारी ठीक करने वाली कोई बात नहीं थी, परंतु किसी ने उसे पैसा बनाने का एक साधन बना लिया था और वह सफल हो गया। मित्रों, आज भी ऐसा हो रहा है। आज हमारे समाज में भी ये चल रहा है। हम शिक्षित एवं ज्ञानवान हैं, परंतु विज्ञापनों द्वारा हम भरमाए जाकर उन वस्तुओं को खरीद रहे हैं जो किसी काम की हमारे लिए नहीं होती है। अतः हम उन लोगों की आलोचना ना करें, परंतु प्रभु यीशु उनकी आलोचना में कहता है कि वे अपनी आंखें खोलने के लिए सच्चा अंजन लगाएं। तब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पद 14 को। प्रकाशित वाक्य 3:14 लिखा है, लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है। मित्रों, संपूर्ण धर्मशास्त्र में यहाँ पहली बार आमीन शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात किसी के नाम के रूप में उपयोग किया गया है। यह प्रभु यीशु मसीह का नाम है। हम यदि यशायाह 65 अध्याय के पद 16 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर सच्चे परमेश्वर के स्थान पर आमीन रखकर आप पढ़ सकते हैं तो बेहतर होगा। आमीन परमेश्वर का नाम है और परमेश्वर का दूसरा नाम कहा गया है। यशायाह 7:9 में विश्वास आमीन के लिए इस्तेमाल किया गया है। दूसरा कुरिन्थी 1:20 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह आमीन है। वही है जो कि सब कुछ पूरा करता है। अंतिम निर्णय उसी का होगा, क्योंकि वह अल्फा है और ओमेगा है। एकमात्र वही है जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। वह लौदीकिया की कलीसिया को यह बता देना चाहता है, क्योंकि उस कलीसिया ने प्रभु यीशु के ईश्वरत्व को अस्वीकार किया था। अध्याय 1 में प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को जो दर्शन दिया उसमें केवल आमीन शब्द ही है जिससे वह प्रकट कर रहा है। तब कहता है विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है। दोस्तों, इसका अर्थ है कि प्रभु यीशु ही है जो सब कुछ प्रकट करेगा और हमें बताएगा। मित्रों, आज सत्य को सुन पाना बहुत कठिन है। आप किस पर विश्वास करें? एक है, वह विधर्म के समय में भी विश्वास योग्य एवं सच्चा गवाह है। आज आप किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते। तब कहता है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, अर्थात वह सृजनहार है। विकासवाद को स्वीकार किया जा रहा है आज। मेरा एक मित्र कॉलेज का प्राध्यापक है। वह कहता है कि उसे तथ्य चाहिए, विज्ञान चाहिए, सबूत चाहिए। इस कारण उसने विकासवाद के सिद्धांत को ही सच समझा। दोस्तों, मैंने उससे कहा, हमारे इस जगत की रचना की 2 व्याख्याएं हैं। एक है कल्पना, क्योंकि उस समय का प्रत्यक्ष गवाह आज कोई नहीं है, अतः इसका उत्तर कोई नहीं दे सकता। और दूसरा है प्रकाशन, परमेश्वर का वचन जो कहता है, बताता है। और मैंने उनसे कहा, आप में और मुझ में यही अंतर है, वह यह है कि आप कल्पना को मानते हैं और मैं प्रकाशन पर विश्वास करता हूँ। जहाँ तक मेरा विचार है दोस्तों, मैं अधिक दृढ़ नींव पर खड़ा हूँ, क्योंकि मेरे पास उसकी गवाही है जिसने सृष्टि की और उसके विषय में यह जानकारी हमें अवश्य है और उसके पास की जानकारी सत्य है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सृजन कार्य का आरंभ किया है। मित्रों, हम इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं कि हम उसके वचन पर विश्वास करते हैं और हमारे हाथ में ये वचन है। आइए दोस्तों, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके इस पवित्र और सुंदर वचन के लिए, जो हमें विश्वास दिलाता है कि प्रभु आप ही सृष्टि करता है, आप हमारे लिए तैयार हैं। आज हम प्रार्थना करते प्रभु एक बार फिर से हमारे सारे दर्शकों के लिए कि आपका वचन उनके हृदय में कार्य करे। प्रभु ये वचन उनके जीवन को प्रभु आपके प्रेम और निकटता में बढ़ाने के लिए सहायता करने पाए। धन्यवाद देते प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण रहा होगा। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी आशीष आप पर बनी रहे।
प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, सारी पृथ्वी पर आने वाली परीक्षा। फिलाडेल्फिया की कलीसिया को प्रभु ने सारी पृथ्वी पर आने वाली परीक्षा से बचाने का वचन दिया। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, यीशु ने फिलाडेल्फिया की कलीसिया से कहा कि झूठे यहूदी किसके पांव में आकर दंडवत करेंगे? ए, परमेश्वर के, बी, स्वर्गदूतों के, सी, उनके यानी कलीसिया के पांव में, और डी, दानियल के। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। मित्रों, जैसा कि हमने देखा कि फिलाडेल्फिया की कलीसिया को दिया गया ये संदेश आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है। प्रभु हमें बुला रहे हैं और चाहते हैं कि हम भी उसी प्रकार विश्वास योग्य बने रहें, थोड़ी सामर्थ्य के बावजूद उसके वचन को थामे रहें और उसके नाम से इनकार ना करें। मित्रों, जब हम यीशु के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखते हैं तब वो हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलता है, एक ऐसा अवसर जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। वो हमारी परीक्षा के समय में रक्षा करता है और हमें अपने राज्य में स्थायी स्थान देता है। तो आइए हम भी इस संदेश से प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन को प्रभु के प्रति और अधिक समर्पित कर दें और अपने जीवन में अपने प्रभु को ग्रहण कर लें। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, किसी के साथ साझा करना चाहते हैं, देर मत कीजिए। आपको यही अध्याय दोबारा मिल सकता है हमारे चैनल YouTube पर वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में। और अधिक जानकारी और प्रार्थना हेतु आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके सामने है 9651433397। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।